YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की कहानी लेकर आए हैं कि किस प्रकार से एक छोटी सी चिड़िया अपने अंडों की रक्षा हेतु एक समुद्र को सुखा देती है। भगवत गीता की यह कहानी बहुत ही प्रेरक है। दोस्तों, कहानी पर चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। उस घोंसले में चिड़िया ने 2 अंडे दिए। हर रोज वह सुबह होते ही अंडों को छोड़कर दाना चुगने चली जाती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन की बात है, चिड़िया हर रोज की तरह अंडों को छोड़कर दाना चुगने चली गई। शाम होते ही जब वह चिड़िया घोंसले के पास पहुंची तो ना ही वहां उसे घोंसला मिला और ना ही अंडे मिले। अपने अंडों को वहां ना पाकर वह चिड़िया बड़ी उदास हो गई और इधर उधर देखने लगी। उसने समुद्र से पूछा, समुद्र जी, क्या आपने मेरे अंडे देखे हैं? समुद्र ने हंसकर कहा, मैं छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता, और जोर जोर से हंसने लगा। चिड़िया सब कुछ समझ गई और चिड़िया ने कहा, हे समुद्र, तुम्हारे जल के प्रवाह से मेरे अंडे तुम्हारे जल के अंदर चले गए हैं। तुम अपने जल को समेट लो तो मैं अपने अंडों को निकाल लूंगी। समुद्र ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया ने कहा कि अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा सारा जल सुखा दूंगी। समुद्र यह सुनकर हंसने लगा। समुद्र ने कहा, तुम एक नन्ही सी चिड़िया हो और मैं विशाल समुद्र हूं। तुम अनेक जन्म लेकर भी मेरे जल को सुखा नहीं सकती। हे नन्ही चिड़िया, हट छोड़ दो। इतना कहकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा। चिड़िया ने समुद्र को सुखाने का निश्चय किया और वह छोटी चिड़िया समुद्र में जाती और अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी लेती और दूर जाकर समुद्र का पानी गिराती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। छोटी चिड़िया बिना कुछ खाए पिए अपने कार्य में लगी रही, जिससे वह कमजोर हो गई। कुछ पक्षी चिड़िया को यह सब करते देख रहे थे। वो सभी पक्षी चिड़िया के पास आए और यह कार्य करने का कारण पूछा, तो चिड़िया ने सारी बात उन पक्षियों को कह सुनाई। पक्षियों ने चिड़िया को बहुत समझाया कि वह ऐसा ना करे और अपनी जिद छोड़ दे, क्योंकि वह कार्य जो चिड़िया कर रही थी सभी पक्षियों को वह कार्य असंभव लग रहा था। लेकिन चिड़िया का निश्चय अटल था। चिड़िया ने उन पक्षियों से कहा कि अगर आपको मेरी मदद करनी है तो ठीक है, नहीं तो मुझे अपना कार्य करने दो। चिड़िया की बात सुनकर पक्षियों के झुंड में से एक वृद्ध पक्षी ने कहा कि समस्या बहुत गंभीर है। हम सबको पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास चलना चाहिए। गरुड़ देव भी हमारी मदद कर सकते हैं। सभी पक्षी गरुड़ देव के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ देव ने कहा कि हमें भगवान विष्णु के पास जाना होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा को समुद्र नहीं टाल सकता।
गरुड़देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और कहा, हे श्री हरि, हे प्रभु, पृथ्वी पर एक नन्ही सी चिड़िया है जिसके अंडे समुद्र की लहरों के कारण समुद्र के जल में समाहित हो गए हैं। उस छोटी सी चिड़िया ने दृढ़ निश्चय किया है कि वह अपने अंडों को प्राप्त करने के लिए समुद्र के जल को सुखा देगी, जो कदापि संभव नहीं है। हे भगवान, ये आप भी जानते हैं कि एक मां के अंदर अपने बच्चों के प्रति अनंत ममता और ममत्व होता है। हे प्रभु, अगर समुद्र ने उसके अंडों को वापस नहीं किया तो एक मां के अंतर मन को ठेस पहुंचेगी। वो निरपराध है। हे परमपिता परमात्मा, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा का पालन समुद्र अवश्य करेगा। भगवान विष्णु ने जब यह बात गरुड़देव से सुनी तो वो चिड़िया के दृढ़ निश्चय से काफी प्रभावित और प्रसन्न हुए और समुद्र के पास जाकर भगवान विष्णु ने समुद्र को आदेश दिया और कहा, हे समुद्रदेव, तुम्हारे जल में एक निरपराध चिड़िया के अंडे समाहित हो गए हैं, जिसके कारण एक मां को ठेस पहुंची है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपने जल को समेट लो, जिससे इस चिड़िया के अंडे उसको मिल सकें। समुद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मिलते ही अपने जल को समेट लिया, जिससे चिड़िया के अंडे वापस मिल गए और एक मां की ममता और उसके दृढ़ निश्चय की जीत हुई। दोस्तों, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी कार्य पूर्ण किया जा सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से कोई भी बड़े से बड़ा कार्य किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं हमारा आज का वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।